नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको कुछ टिप्स दही बड़ों के लिए देना चाहूँगी। दही बड़े नॉर्थ हो या साउथ हो सभी जगह खाए जाते हैं। कहीं पे थोड़ा सा मीठा दही रहता है, कहीं पे नमक वाला रहता है। हमारे नॉर्थ में शादियों में दही बड़े ज़रूर बनते हैं। कोई त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो या वैसे भी ऐसे गर्मियों में जैसे आजकल हो रही है तो ठंडे दही बड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। लेकिन कई बार जब हम घर पे दही बड़े बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, वो सॉफ्ट नहीं बनते हैं, जिससे खाने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, आप उसे आजमाएं और बताएं कि कैसे बने। आप अगर मीडियम साइज़ मूंग की दाल के दही बड़े बना रहे हैं, क्योंकि मैं खाली मूंग की दाल के बनाती हूँ, बाकी अगर आप जो भी रेशो रखते हैं, जैसे कोई उड़द की दाल और मूंग की दाल मिला के भी बनाते हैं, तो 80 और 20 का रेशो आप रख लीजिए। जब दही बड़े के लिए आप दाल भिगो रहे हैं मीडियम साइज़, तो ओवरनाइट या गर्मियों में 5-6 घंटे में अच्छे से दाल भीग जाती है और उसके छिलके निकल जाते हैं। दही बड़े के लिए स्प्लिट दाल जो दली हुई होती है वो ली जाती है। तो जब आप उसे सोक करते हैं 5-6 घंटे में, गर्मियाँ में काफ़ी होता है दाल को भिगोना। फिर जब दाल के छिलके अलग होने लगते हैं मसल के, तो उस छिलके अलग कर लीजिए और दाल अलग कर लीजिए। और दाल में जब आप पीस रहे हैं दाल को मिक्सी में, तो बस इतना होना चाहिए उसमें पानी कि वो पिस जाए। उसको जब छान रहे हैं छलनी से दाल को, छानने के बाद ज़्यादा सूखी मत रखिएगा, बिल्कुल मत उसे सुखा लीजिएगा, नहीं तो मिक्सी में वो ठीक से पिसेगी नहीं। मैं आपको एक मीडियम साइज़ क्वांटिटी के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको लगे कि दाल पीसते टाइम पिस नहीं रही है ठीक से, तो उसमें जस्ट 1 टेबल स्पून चम्मच का पानी का चम्मच डाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, कि बस वो मिक्सी का जो ब्लेड होता है वो घूम जाए। उससे ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। अगर हमारी दाल ज़रा भी पतली हो गई तो जब हम उसको फ्राई करेंगे तो वो दही बड़े जो है फैल जाएंगे, वो ठीक से बनेंगे नहीं। जब आप दही बड़े की दाल पीसें, वैसे तो कई लोग उसमें कुछ नहीं डालते हैं बाज़ार में, लेकिन आप ट्राई करिएगा, उसमें थोड़ी सी हींग डालिए, चुटकी भर हींग, चुटकी भर तो क्या 1/4 चम्मच हींग लीजिएगा उसमें, और आधा इंच टुकड़ा जिंजर का कस के उसे डालिए, अदरक का, या थोड़ा सा और ज़्यादा ले सकते हैं, कस के डालिए, मोटा नहीं पतला होना चाहिए कसा हुआ। और बारीक कटी हुई मिर्च, थोड़ी सी आप हरी मिर्च डालिएगा, और हल्का सा काला नमक। हींग और काला नमक डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम डालते हैं। और अदरक और हरी मिर्च से आप खा के देखिएगा तो आपको बड़ा अच्छा एक डिफरेंट सा टेस्ट लगेगा। अगर आपको अदरक अच्छी लगती है तो उसे डाल के देखिएगा, तो आपको अलग सा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। जो इसमें हमें पीसने के बाद ध्यान रखना है दाल को, जब हमारी दाल पिस जाती है तो उसको कम से कम 3 घंटे के लिए रख दें पीस के। जो सॉफ्ट बनने का जो रीज़न है वो यही है कि हम कई बार क्या करते हैं, दाल पीसते हैं और दही बड़े बना लेते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, जब आपकी दाल पिस जाए तो उसको 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। फ्रिज में नहीं, बाहर ही रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में रख के ठंडी हो जाएगी और वो हार्ड होंगे। उसको जब 3 घंटे बाद आप दही बड़े बनाएंगे तो आधे मिनट के लिए उसे चमचे से फेंट लें। नंबर 2, जब आप दही बड़े तले तो कढ़ाई थोड़ी सी हैवी लीजिएगा। फैली हुई कढ़ाई ले लेंगे तो उसमें से पलटने में आसानी रहेगी और आपका तेल भी कम इस्तेमाल होगा। और जब तलें तो उसे फुल फ्लेम पे ना तलें। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो उसे धीमा कर ले, धीमी आंच पे सेकें, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे सेकेंगे तो बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो है, जब आप उसको सेकें तो ये ध्यान में रखिएगा। सेकने के बाद उसको नॉर्मल पानी में ही भिगो दीजिएगा। सारे दही बड़े जब भीग जाएं और आपको लगे कि सॉफ्ट हो गए हैं, तो जो है दही बड़ों को निचोड़ के रख लें। आपको सारे दही बड़े दही में डाल के नहीं रखने हैं, क्योंकि सारे दही बड़े अगर आप दही में रख देंगे डाल के
तो उससे होता क्या है कि जब हम गर्मी में उसको अंदर रख देते हैं फ्रिज में, तो दही भी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके दही बड़े सुबह तक हार्ड हो जाएंगे। जो आपको जब भी खाना है तो पानी के निचड़े हुए दही बड़े बाहर निकालें, और बहुत ज़्यादा निचोड़ के नहीं रखना है उसको। निचोड़िए और हल्के हाथ से निचोड़िए। अगर आप ज़्यादा कस के दबा देंगे तो आपके दही बड़े जो है वो टूट जाएंगे। तो जब वो सॉफ्ट हो जाए पानी में भीग के, तो उसे किसी बर्तन में निकाल के रख लें निचोड़ के, और जब आपको खाने हैं तब उसे आप ऊपर से दही डाल लें। अदरवाइज़ आपके जो दही है बाहर भी नहीं रख सकते हैं दही डाल के, और अंदर रखेंगे तो आपके दही बड़े हार्ड हो जाएंगे। इसीलिए दही जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप थोड़ी मीठे इस्तेमाल करें, खट्टी दही इस्तेमाल ना करें, उससे भी टेस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं कहना चाहूँगी, जो दही बड़े के लिए आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भुना हुआ जीरा इस्तेमाल करें डालने के लिए, और उसमें जो सौंठ होती है आजकल तो खैर मार्केट से भी मिल जाती है, वो आप डाल सकते हैं। और बाकी हरी चटनी भी डाल के देखिए, अगर किसी को खट्टा पसंद है तो वो डालिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। और ऊपर से नमक वगैरह तो आप अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप दही बड़े बना के देखिए, आपके सॉफ्ट काफ़ी बनेंगे। हाँ, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पीसते ही दही बड़े नहीं बनाने हैं, और जब आप दाल पीसें तो उसमें मोटा दाना ना रह जाए, इतना पीसें कि जो है सब दाल पूरे ठीक से पिस जाए, वो दरदरी ना हो, ठीक से आपकी दाल पिसी हुई हो, और बहुत पतली दाल ना हो। तो जब आप दाल पीसते टाइम ये 2-3 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे और फ्राई करते टाइम, तो आपके दही बड़े अच्छे रहेंगे और ज़्यादा टाइम तक आपके सॉफ्ट भी रहेंगे। अगर आप उसे दही में डिप करके नहीं रखेंगे, आप पहले थोड़ी क्वांटिटी में ट्राई करके देखिए। जब अच्छे बने तो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्राई करिए। एक बार पहली बार में हो सकता है बिल्कुल परफेक्ट ना बने, लेकिन हाँ, दूसरी बार में मैं कह सकती हूँ कि आपके बहुत अच्छे दही बड़े बनेंगे, जो कि आपको भी पसंद आएंगे और सबको पसंद आएंगे। और दही बड़े में चाहे तो आप पीसने के बाद थोड़ा सा चॉप्ड बारीक कटा हुआ धनिया भी आप डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, उस पर कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर आप बनाएं और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आपके दही बड़े अच्छे बने हो, तो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।